इधर अयोध्या में पधारे रामलला, उधर नदी उगलने लगी रामलला की मूर्तियां। भारत में हुआ ऐसा चमत्कार देखकर दुनिया में शुरू हो गया चर्चा का बाजार। कभी गरुड़ जी पधारे, कभी वानर सेना ने उतारी रामलला की आरती, लेकिन अब तो हो गया गजब जब नदी से साक्षात प्रकट हुए भगवान श्री राम और श्री कृष्ण। अचानक नदी की तेज धाराओं के बीच से निकलने लगी भगवान की मूर्तियां, तो श्रद्धालुओं की भी लग गई लाइन। चमत्कार को देखकर विज्ञान भी हो गया हैरान। बड़े बड़े वैज्ञानिक कुछ समझ नहीं पाए, हो गए परेशान। साक्षात दिखा रामलला का ऐसा चमत्कार, देखकर भक्त भी करने लगे जय जयकार। अगर आप भी प्रभु श्री राम का ये देखना चाहते हैं अवतार, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, ताकि बनेंगे आपके सारे बिगड़े काम। दरअसल कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की मूर्तियां और शिवलिंग मिले हैं। ये मूर्ति कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, कोई साधारण मूर्ति नहीं है। जिस धातु और पत्थर के मिश्रण से इस मूर्ति को तैयार किया गया, वो धातु और पत्थर दोनों अपने आप में अनोखे हैं। तभी तो सैकड़ों साल के बाद भी ये मूर्तियां सुरक्षित है। भगवान विष्णु की मूर्ति पर उनके दशावतार उकेरे हुए हैं। आपको जानकर बहुत ताजुब होगा कि इस मूर्ति की आभा ठीक वैसी ही है जैसी मूर्ति अयोध्या में भगवान श्री रामलला की स्थापित की गई। नदी से निकली इस मूर्ति की मुस्कान रामलला की तरह हल्की सी है। मूर्ति का रंग श्याम है, यानी काले रंग का है, और इस मूर्ति की बनावट ठीक रामलला की मूर्ति की तरह है। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब इस मूर्ति को देखने के लिए पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक इसके पास पहुंच गए। मूर्ति की कार्बन डेटिंग और बाकी पद्धतियों के बाद पता चला कि जरूर ही इस्लामी आक्रांताओं से बचाने के लिए मूर्ति नदी की तलहटी में डाल दी गई होगी। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के रायचूर जिले के शक्ति नगर के पास कृष्णा नदी पर पुल बन रहा है। यहाँ पुल बनाने के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग नदी की तलहटी से मिली। नदी की तलहटी से निकली विष्णु प्रतिमा की तुलना रामलला की प्रतिमा से की जा रही है, जिसे हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। रामलला की प्रतिमा के भी चारों तरफ दशावतार उकेरे गए हैं और उस प्रतिमा से इस मूर्ति का हाव भाव मिलता जुलता है। दोनों प्रतिमाओं में देवता बीच में ही शोभित है और प्रसन्न मुद्रा में है। इतिहासकारों ने इस मूर्ति को देखते ही खुलासा कर दिया कि ये मूर्ति और इसकी बनावट 11वीं शताब्दी के समकक्ष शिल्पकारों से मिलती जुलती है। मतलब ये है कि ये मूर्ति हो सकती है कि 11वीं शताब्दी में बनाई गई हो। इतिहासकारों ने मूर्ति की बनावट देखकर खुलासा किया कि ये कल्याण चालुक्य राजवंश के शासन के दौरान निर्मित की गई थी। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस मूर्ति के चारों तरफ विष्णु भगवान के दशावतार अंकित हैं। इस मूर्ति में विष्णु की 4 भुजाएं हैं। इसमें ऊपर के 2 हाथों में शंख और चक्र, जबकि नीचे के हाथ वरदान देने की मुद्रा में है। उन्होंने बताया कि मूर्ति वेंकटेश्वर से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि कभी यह मूर्ति किसी गर्भगृह में प्रतिष्ठित रही होगी। संभावना तो यहाँ तक बन रही है कि इन मूर्तियों को आक्रांताओं के हमले से सुरक्षित करने के लिए नदी की तलहटी में डाल दिया गया होगा। बताया जा रहा है कि इन प्रतिमाओं को इस्लामी बहमनी सुल्तानों और आदिल शाही सुल्तानों से बचाने के लिए नदी की तलहटी में छुपाया गया होगा। मूर्ति और शिवलिंग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि अयोध्या में स्थापित की गई रामलला की प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है, जो कर्नाटक से लाई गई श्यामल शिला से बनाया गया। ये प्रभु श्री राम के 5 वर्ष के बाल स्वरूप को दर्शाता है। अब आपको क्या लगता है, क्या यह मूर्ति विदेशी आक्रांताओं ने खंडित की है, या फिर आपके हिसाब से इसके पीछे भगवान राम का कोई चमत्कार है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।